हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक केज परफॉर्मेंस। केज हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केज परफॉर्मेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। केज मेमोरी improves सिस्टम परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम इज सीपीयू टेक्स टू एक्सेस डाटा। केज मेमोरी का मेन काम होता है सीपीयू और रैम के बीच स्पीड गैप को कम करना। जितना इफिशिएंटली केज काम करेगा उतना ही फास्ट सिस्टम चलेगा। केज परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ मैट्रिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट पे है मैट्रिक्स यूज जो करते हैं हम लोग हीट रेट, मिस रेट एंड एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, जिसे हम AMAT करते हैं। चलिए पहले देखते हैं केज हीट। When the CPU find the requested data instruction in the cache, result fast access CPU does not need to go to slower RAM. केच हिट जब सीपीयू को जो डाटा चाहिए वो केच में मिल जाता है। रिजल्ट ये होता है कि फास्ट एक्सेस होता है क्योंकि सीपीयू को रैम तक वेट नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे हम एक नोटबुक में बार बार एक एक फॉर्मूला देखते हैं या लिखते हैं, अगर हमें उसको अपने छोटे स्टिकी नोट पे चिपका लिया जाए तो केच तुरंत मिल जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं केच हिट। ओके। Second way is cache miss. When the CPU does not find the requested data in cache, CPU fetch from CPU fetch data from RAM slower access. कैच मिस जब सीपीयू को डाटा कैच में नहीं मिलता, सीपीयू को रैम में जाना पड़ता है, जिससे प्रोसेस स्लो हो जाता है और स्लो एक्सेस हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझे, अगर स्टिकी नोट पे फॉर्मूला नहीं लिखा तो हमें पुरानी बड़ी नोटबुक या बुक्स वगैरह खोल के देखनी पड़ती है, जो बहुत टाइम लगता है और स्लो हो जाते हैं। तो उसे ही बोलते हैं केच मिस। ओके। अब आगे देखते हैं हीट रेशियो और हीट रेट। फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेस फाउंड इन केच। हीट रेट नंबर ऑफ हीट्स टोटल मेमोरी एक्सेस। सिंपल सा समझे तो फॉर्मूला देखिए हीट रेशियो और या हीट रेट का। तो हीट रेट हीट रेट होते हैं नंबर ऑफ हीट। ओके। और टोटल मेमोरी एक्सेस, टोटल शॉर्ट में हम लिखते हैं मेमोरी एक्सेस। ओके। ये फॉर्मूला होता है। और मिस रेट फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेस नॉट फाउंड इन केच। मिस रेशियो का फॉर्मूला होता है मिस रेट इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रेट। मतलब मिस रेट इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रेट। ये फॉर्मूला होता है मिस रेशियो या मिस रेट का। ओके। हमने अभी पढ़ा मिस रेट इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रेट, अभी मैंने जस्ट पढ़ा। चलिए सेकंड देखते हैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम AMAT। द एवरेज टाइम टू एक्सेस मेमोरी कंसिडरिंग हीट्स एंड मिसेस। ओके। इसके फॉर्मूले होते हैं AMT हीट रेट इंटू कीच एक्सेस टाइम प्लस मिस रेट इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम का ये फॉर्मूले होते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझे, केच एक्सेस टाइम 5 नैनो सेकेंड और रैम एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड, हीट रेट 90% है, तो हम AMT 80 हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए हम देखते हैं। अगर हीट रेशियो 90% है तो ये 0.9 होगा। ओके। 0.9। तो हमें सेकंड स्टेप है मिस रेट निकालना। मिस रेट कैसे निकलता है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ मिस रेट 1 माइनस हीट रेट। ओके। तो 1 माइनस हमारा हीट रेट कितना है 0.9। ओके। तो ये आएगा 0.1 यानी 10%। ओके। 10%। और हमारा अगर हम AMT निकालते हैं
तो होगा हीट रेशियो इंटू कैच एक्सेस टाइम प्लस मिस रेडियो इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम। ये फॉर्मूला होता है, इस पे हम बैठाएंगे तो हीट रेशियो जैसे 0.9 था गुने 5 कैच एक्सेस टाइम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस 0.1 इंटू 10। ओके, तो इसको हम करेंगे तो आएगा 14.5 नैनो सेकेंड्स। ओके, तो मतलब ये हुआ एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 14.5 नैनो सेकेंड आ रहा है। तो मतलब अगर 90% रिक्वेस्ट कैश से फुलफिल हो जाती है और 10% रैम से जाती है यानी स्लो होती है, तो एवरेज में सीपीयू को 14.5 नैनो सेकेंड ही लगता है, जो सिर्फ रैम के 100 नैनो सेकेंड से बहुत फास्ट है। Cache size: larger cache store more data, higher hit rate, but larger cache is slower and more expensive. Cache size: बड़ा cache ज्यादा डाटा स्टोर हायर हिट रेट होते हैं, लेकिन बड़ा अच्छे कॉस्टली एंड थोड़ा स्लो होता है। सेकंड पे ब्लॉक साइज: लार्जर ब्लॉक एक्सप्लॉइट स्पर्चुअल लोकेशन कैन रिड्यूस मिसेस, बट टू लार्ज ब्लॉक में केस कॉन्फ्लिक्ट मिसेस। बड़ा ब्लॉक एक साथ ज्यादा डाटा एक्सप्लॉइट कर होती है, लेकिन बहुत बड़ा ब्लॉक कॉन्फ्लिक्ट मिसेस होती है। 3 पे है मैपिंग टेक्निक: डायरेक्ट मैपिंग सिंपल बट हायर कॉन्फ्लिक्ट, एसोसिएटिव मैपिंग रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट स्लाइटली स्लोअर, सेट एसोसिएटिव बैलेंस ऑफ स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डायरेक्ट मैपिंग फास्ट बट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा, एसोसिएटिव मैपिंग फ्लेक्सिबली बट थोड़ा स्लो, और सेट एसोसिएटिव है दोनों का बैलेंस, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग का। ओके, फोर्थ पे है रिप्लेसमेंट पॉलिसी: determines which block to replace when cache is full. Common policy LRE FIFO random. रिप्लेसमेंट पॉलिसी: जब केज फुल हो जाए तो कौन सा डाटा हटाना है, LRE जैसे लिस्ट रिसेंटली यूज जो, और FIFO जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और रैंडम पॉलिसी यूज होती है। और 5 में है राइट पॉलिसी: write to updates RAM immediately, write back update RAM later, reduce memory writes। राइट थ्रू रैम तुरंत अपडेट होता है और राइट बैक से रैम बाद में अपडेट होता है, काम राइट्स फास्ट होता है। इम्प्रूविंग कैश परफॉर्मेंस: इंक्रीज कैश साइज विद इन कॉस्ट लिमिट, यूज मल्टी लेवल कैश L1 L2 L3, ऑप्टिमाइज मैपिंग एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, बीज राइट बैक पॉलिसी टू रिड्यूस मेमोरी राइट्स। कैश साइज बट कैश साइज बड़ा बट बजट के हिसाब से मल्टी लेवल कैच यूज करो, मतलब L1 L2 L3। स्मार्ट मैपिंग एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगा इम्प्रूव कैच परफॉर्मेंस करने के लिए। ओके, राइट बैक पॉलिसी यूज करके मेमोरी राइट्स काम करो। ओके, मतलब कम करो राइट बैक पॉलिसी यूज करके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कैच मैपिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।